इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025. इंडिया एंड इजराइल साइंड ए पैक्ट ऑन डिफेंस कॉपरेशन ऑन 5 नवंबर 2025. डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट साइन किया, उसका क्या मतलब है? इट सिक्स टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड वर्जन एंड पॉलिसी डिटेक्शन टू डिपेंड द ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडिया एंड इजराइल. The MOU was signed during 7th meeting of Joint Working Group on Defense Cooperation. ठीक है. It includes strategic dialogue and mutual interest, training, defense, industrial cooperation capabilities, including science and technology, research and development, technological innovation, artificial intelligence, cyber security cooperation. India and Cuba signed memorandum of understanding in Havana, which includes mutual legal assistance treaty on criminal matters and the India-Cuba Cultural Exchange Program 2025 से 2030. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछा जा सकता है कि इंडिया एंड क्यूबा साइंड ए मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग इन हवाना, विच इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स एंड इंडिया क्यूबा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 से 30. ठीक है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है हमारे? पवित्रा मार्गहेरिता. ठीक है. अब आगे देखते हैं. 7th मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. इंडिया एंड कनाडा कंक्लूडेड द 7th मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. तो कहाँ पे हुआ इंडिया और कनाडा का 7th मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट? न्यू दिल्ली में हुआ. ठीक है. एम क्या था? एम टू स्ट्रेंथन बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज एंड रिव्यूज प्रोग्रेस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर्स फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम बोथ प्राइम मिनिस्टर्स एट द G7 समिट. ठीक है. ये तो पढ़ने के लिए था. ये देखो जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है. बायलैटरल ट्रेड रिच्ड USD. इंडिया और कनाडा के बीच जो है बायलैटरल ट्रेड कहाँ कितने तक हो गया है? 23.66 बिलियन इन 2024 विथ मर्चेंडाइज ट्रेड एट USD 8.98 बिलियन. 10% राइज हुआ है किसमें? मर्चेंडाइज ट्रेड में. और टोटल बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा कितना है? 23.66 बिलियन. तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दे एक्नॉलेज स्ट्रॉन्ग टू वे इन्वेस्टमेंट्स including significant Canadian institutional investments in India and the growing presence of Indian firms in Canada. तो क्या है कि सिग्निफिकेंट कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा और इंडिया का जो फर्म है वो कनाडा में दिखेगा, मतलब ग्रो होगा, प्रेजेंस अभी ज़्यादा दिखना शुरू होगा. He emphasized creating an open and predictable investment environment. And identify deeper cooperation opportunities in critical minerals, clean energy and aerospace. ये भी important है. He emphasized creating an open and predictable investment environment and identified deeper cooperation opportunities in critical minerals, clean energy and aerospace. They agreed to promote long term supply chain partnership. ये भी इम्पॉर्टेंट है. मेंस में अगर आप आंसर लिखोगे तो ये सब तो इंटरनेशनल रिलेशन में यही सब आएगा, है ना. ये सब लिखना होगा इंडिया कनाडा रिलेशंस में. लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन पार्टनरशिप स्पेशली इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी. किस लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन पार्टनरशिप किसमें है? क्रिटिकल मिनरल्स में और क्लीन एनर्जी में. इसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. किसके बीच है? तो इंडिया और कनाडा के बीच है. दे आल्सो डिस्कस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स and stress the need for diversified resilient supply chains including in agriculture. ये भी important है. They also discussed global economic developments and stressed the need for diversified resilient supply chains including in agriculture. Both sides expressed satisfaction with progress made and agreed to sustain momentum through further business level engagement in early 2026. The dialogue ended with both countries affirming continued communication and commitment to strengthening the economic partnership. 27th General Conference of International Council of Museums.
द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ICOM कहाँ पे हुआ? कंक्लूडेड इन दुबई, मेकिंग द फर्स्ट टाइम इन इट वाज हेल्ड इन वेस्ट एशिया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वेस्ट एशिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। कहाँ? दुबई में। कौन सा कॉन्फ्रेंस? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM। ठीक है। तो क्लोजिंग सेरेमनी अनाउंस्ड न्यू, ये पढ़ लीजिएगा अपने आप। द क्लोजिंग सेरेमनी अनाउंस्ड न्यू ICOM लीडरशिप, अंटोनियो रोड्रिगज एज प्रेसिडेंट, नासिर अल दारमकी एज वाइस प्रेसिडेंट एंड मोहम्मद साद अल रुमाही एज प्रेसिडेंट ऑफ आइकॉन अरेब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटरडम नीदरलैंड्स वाज सिलेक्टेड एज द नीदरलैंड वाज सिलेक्टेड एज अ सिटी फॉर एज द होस्ट सिटी फॉर आइकॉम 2028। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट जो आइकॉम का ये होस्ट कौन करेगा आइकॉम 2028 को? तो रोटरडम नीदरलैंड। द फर्स्ट आइकॉम सस्टेनेबिलिटी अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू काय हॉल एंड जेमी ब्राउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDEA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार assume the role of the chairperson of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance for the year 2026। ठीक है। He will assume the position during the meeting of the Council of Member States of International IDEA to be held in Stockholm, Sweden। ठीक है। He will be presiding over all councils meeting during 2026। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल IDEA सर्व एज ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ the Election Commission of India as one of the world's most credible and innovative election management bodies। ये जो इंटरनेशनल IDEA है वर्ल्ड का मोस्ट क्रेडिबल इनोवेशन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज है। ठीक है। उसके हमारे चेयरपर्सन कौन बन जाएंगे? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। तो अब जाने कि ये क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस है क्या? इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1995, इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस अक्रॉस द वर्ल्ड with a current membership of 35 countries and the United States and Japan as observer. The organization aims to promote inclusive, resilient and accountable democracies। एम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? प्रमोट इंक्लूसिव, रेसिलियंट एंड अकाउंटेबल डेमोक्रेसीज। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा इंडिया है फाउंडिंग मेंबर है दिस ऑर्गेनाइजेशन का। हैज़ कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंटरनेशनल IDEA's गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव। ह्यूमैनिटेरियन डोनर 2025। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स emerged as the world's third largest humanitarian donor after the USA and European Union। तो फर्स्ट पे कौन है? USA, सेकेंड पे यूरोपियन यूनियन और थर्ड पे कौन इमर्ज हुआ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reported that the UAE provided $1.46 billion in humanitarian assistance this year, accounting for 7.2% of all aid recorded by the UN। ठीक है, मतलब यूनाइटेड UAE जो दिया है कितना प्रोवाइड किया है असिस्टेंस? $1.46 बिलियन। ठीक है। दिस ईयर कितना है? 7.2% ऑफ ऑल एड रिकॉर्डेड बाय द UN। मतलब जितना टोटल एड दिया गया है उसका 7.2% जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिया है। ठीक है।
अब ये जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है इसका यूएई का क्या है, ये फॉलोज ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इंक्लूसिविटी, offering aid without discrimination based on nationality, religion or ethnicity. Its assistance covers health, education, energy, infrastructure, immediate disaster relief and long-term development. और एड जो रिसिपिएंट है सबसे टॉप कौन में है, टॉप एड रेसिपिएंट कौन है, लार्ज शेयर किसको जाता है, तो लार्ज शेयर गाजा पैलेस्टीन को जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो शेयर है एड का किसको मिलता है, तो पैलेस्टीन को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सूडान है, उसके बाद सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, ये सब है। Humanitarian donor. A humanitarian donor provides financial or material support for crisis-affected populations, including funding for emergency relief, rehabilitation, and long-term development. United States has designated Saudi Arabia as a major non-NATO ally, significantly upgrading defense cooperation. ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है कि सऊदी अरेबिया को डेजिग्नेट किया है एज ए मेजर नॉन नाटो अली। ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली अपग्रेड किया है कहाँ से, डिफेंस कॉपरेशन से। तो ये जो आप सबसे पहले जाने कि ये नॉन नेटो अली क्या है, मेजर नॉन नेटो अली। ठीक है, MNNA इज ए स्पेशल यूएस डेजिग्नेशन, एक स्पेशल डेजिग्नेशन है जो यूएस के द्वारा ग्रांट किया जाता है। क्लोज सिक्योरिटी कॉपरेशन, ये क्लोज सिक्योरिटी कॉपरेशन है जो, ठीक है, प्रायोरिटी डिफेंस स्टेट, ज्वाइंट ट्रेनिंग एंड इंटर ऑपरेटेबिलिटी बेनिफिट्स विदाउट ऑफरिंग ए म्यूचुअल डिफरेंस गारंटी। सारा कुछ ये दे रहा है, क्लोज सिक्योरिटी कॉपरेशन, प्रायोरिटी डिफेंस स्टेट, ज्वाइंट ट्रेनिंग एंड इंटर ऑपरेटेबिलिटी बेनिफिट्स, लेकिन विदाउट ऑफरिंग ए म्यूचुअल डिफेंस गारंटी, म्यूचुअल डिफेंस गारंटी नहीं दे रहा है। पर्पस क्या है, strengthen bilateral strategic partnership where full NATO membership is impractical or inappropriate. ओरिजिन क्या है, मेजर नॉन नेटो अली status was first created in 1987 with the same non-amendments in the US. ठीक है, करेंटली जो है लास्ट में अभी कौन से हैं, सऊदी अरबिया को 2025 में दिया गया है। ताइवान डिफेक्टो है मेंबर इसका। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना, इंडिया इज नॉट एन MNA, मतलब मेजर नॉन नेटो अली इंडिया नहीं है। इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर सिंस 2016, गेनिंग एक्सेस टू हाई एंड US डिफेंस टेक्नोलॉजी। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नासा मीट वाज हेल्ड इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, NSA meet was held in New Delhi. About the Colombo Security Conclave. The Colombo Security Conclave is a regional security cooperation platform. क्या है ये पूछा जाता है कौन सा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, 2-3 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, ये रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन प्लेटफॉर्म है। फोकस में ऑन किस पे फोकस करता है, ऑन इन्हांसिंग मैरीटाइम एंड ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी। ये भी पूछा जाता है कि ये किस पे फोकस करता है, फोकस करता है इन्हांसिंग मैरीटाइम एंड ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी अमंग इंडियन ओशन रीजन्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस में कहाँ पे फोकस करता है, किस में, तो अमंग इंडियन ओशन, ये सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में ही फोकस करता है। ओरिजिन कब हुआ, इट वाज ओरिजिनली ए ट्राईलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब ओरिजिनली ये ट्राईलेटरल था, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच था। 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट वाज रिवाइव्ड एंड एक्सपेंडेड इन 2020 टू इंक्लूड मॉरिशस एज ए फुल मेंबर। 2020 में मॉरिशस फुल मेंबर आता है इसमें, बांग्लादेश एंड सीशेल्स एज द ऑब्जर्वर था 2020 में। बांग्लादेश ज्वाइन फुल मेंबर इन 2024, मॉरिशस 2020 में, बांग्लादेश 2024 में, 2025 में सीशेल्स पार्टनर एज ऑब्जर्वर एंड मलेशिया एज ए गेस्ट।
अब नाउ अब जो है ना अभी सीचेल्स जो है अभी मेंबर बन गया है। तो टोटल कितने इसके 6 फुल टाइम मेंबर हो गए हैं। इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका तो पहले था, 20 में मॉरिशस आता है, 24 में बांग्लादेश आता है, 25 में आपको सीचेल्स आता है। ठीक है, तो टोटल हो जाता है कितना 6। और इसका हेडक्वार्टर का इसका जो सिक्रेटेरिएट कहाँ है, सिक्रेटेरिएट आपको श्रीलंका में है, कोलंबो श्रीलंका में है। ठीक है, अब शॉर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर क्विक कॉमर्स बेस्ड ऑन रेवेन्यूज, फार बिहाइंड द जायंट्स चाइना एंड यूएस, बट वेल ahead ऑफ मार्केट्स लाइक जापान, साउथ कोरिया, द यूके एंड यूरोपियन यूनियन। मतलब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है। किसके बाद है? फॉर किस चीज़ के लिए? तो क्विक कॉमर्स के लिए। किसके बाद है? चाइना एंड यूएस के बाद। इट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट अमंग द टॉप 3। चाइना, यूएस और इंडिया में टॉप 3 में से फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। ठीक है, विथ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15.5% बिटवीन 2025 से 30। ठीक है, कंपेयर टू 6.72% इन द यूएस एंड 7.9% इन द चाइना। इंडिया हैज ऑल्सो बीन ए लीडिंग रिसिपिएंट ऑफ फंडिंग इन दिस स्पेस। International Monetary Fund annual review has given India's national account statistics a grade of C, the second lowest grade। अब ये नेशनल स्टेटिक्स अकाउंट्स स्टेटिक्स इंक्लूड की, ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल अकाउंट स्टेटिक्स जो है कौन कौन से फिगर को इंक्लूड करता है। तो ये जीडीपी और जीबीए दोनों को करता है। ठीक है, और सारे को में से। तो according to the IMF, this grade means data available has some shortcomings that somewhat hamper surveillance. Australia has expanded its restrictions on social media use for those under 16 years। 16 साल के बच्चे जो हैं अंडर 16 वालों के लिए रेस्ट्रिक्शन एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मूव क्या है? ऑस्ट्रेलियाज ब्रॉडर ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट एम्ड एट रिड्यूसिंग टीन एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट, एडिक्शन, साइबर बुलिंग एंड मेंटल हेल्थ इशूज। इंडिया ग्लोबल फोरम हैज लॉन्च $250 मिलियन फंड टू सपोर्ट। किसको सपोर्ट करने के लिए? हाई पोटेंशियल इंडियन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल ब्रांड्स इन एक्सपेंडिंग to global markets, positioning Dubai as the hub for their international growth। ठीक है, इंडिया ग्लोबल फोरम जो है लॉन्च किया है $250 मिलियन फंड। किसको सपोर्ट करेगा? हाई पोटेंशियल इंडियन कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल ब्रांड इन एक्सपेंडिंग टू ग्लोबल मार्केट्स, पोजिशनिंग दुबई एज किसको? एज द हब है कौन? दुबई एज द हब फॉर देयर इंटरनेशनल ग्रोथ। गूगल का को फाउंडर कौन है? लैरी पेज बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन, सरपासिंग जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के फाउंडर हैं, उनको सरपास कर दिया है। ठीक है, गूगल के को फाउंडर हैं लैरी पेज। ठीक है, अब ये देखते हैं आगे। कुराकाओ द कैरिबियन आइलैंड बिकेम द स्मॉलेस्ट नेशन एवर टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि ये कुराकाओ द कैरिबियन आइलैंड बिकेम द स्मॉलेस्ट नेशन एवर टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। पैरासोशियल इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025। It is defined as a relationship felt by someone between themselves and famous person they do not know। ठीक है, India has dispatched 20 tons of humanitarian aid to Jamaica to support recovery efforts after the devastation caused by hurricane मेलिशा। ये हरिकन जो आया था ना मेलिशा जमैका में, उसको सपोर्ट करने के लिए 20 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड ने डिस्पैच कर दिया था इंडिया। ठीक है, इजिप्ट एंड कतर साइंड ए पार्टनरशिप डील टू डेवलप ए लग्जरी रियल एस्टेट एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट ऑन इजिप्ट्स मेडिटेरियन कोस्ट। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल हैव अमेंडेड द ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट बिटवीन द टू कंट्रीज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रेल बेस्ड फ्लाइट बिटवीन जोगबानी इन इंडिया एंड विराटनगर इन नेपाल इंक्लूडिंग बल्क कार्गो। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक है।
United Kingdom will build its first small modular reactor nuclear plant at Balfa on Anglesey, an island of northwest Wales. But it won't generate power until the mid 2030. रिसेंटली डेनमार्क हैज बैंड सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रेन अंडर 15। अभी ऊपर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 16 को बैन किया था, डेनमार्क ने अंडर 15 को बैन कर दिया। साइटिंग सेम रीजन होगा, राइजिंग कंसर्न्स ओवर मेंटल हेल्थ इशूज, ऑनलाइन एडिक्शन, डेटा प्रिवेसी रिस्क अमंग एडोलसेंट्स। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज अवार्डेड, कौन से अवार्ड मिला है पर यूएस प्रेसिडेंट को, इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा साउथ कोरिया का हाईएस्ट अवार्ड है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा। मलेशिया बिकेम द 9th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट यूपीआई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई को अडॉप्ट करने वाला 9th कंट्री कौन है, मलेशिया है। अभी बाकी 8 कंट्री कौन कौन है आप पढ़ लीजिएगा। मालदीव्स बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जेनरेशनल बैन ऑन टोबैको यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जेनरेशनल बैन ऑन टोबैको यूज इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2025। जोहरन ममदानी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट असेंबली मेंबर फ्रॉम क्वींस, हैज बीन इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, बिकेम द सिटीज फर्स्ट मुस्लिम मेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम मेयर है कहाँ के, न्यूयॉर्क सिटी के। कौन, जोहरन ममदानी, इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।